जय हिंद, वंदे मातरम डियर। फिर से आपकी बेहतरीन कक्षा के साथ मैं आपका मित्र हाजिर हूँ। आप आज डे 3 की कक्षा सीडीपी में देखने जा रहे हैं और यहाँ से बेहतरीन दमदार प्रश्न बनते ही बनते हैं साहब। आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रथम अध्याय वृद्धि एवं विकास आपके लिए बहुमूल्य और अनिवार्य हैं और आज का कंटेंट उसी तरह सजा करके लाए हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि मोबाइल नंबर आप देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड करें ताकि आपको हर दिन नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। लेट्स स्टार्ट डियर। विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अर्थात विकास की अवस्थाओं को मुख्यतया कितने भागों में बांटा गया है? आप कहेंगे 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है विकास की अवस्थाओं को? मेनली 4 भागों में बांटा गया है। गर्भावस्था, प्रीनैटल स्टेज, फिर शैशवावस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, फिर बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, और अंत में आपका किशोरावस्था। इसी 4 को मुख्य रूप से पढ़ना होता है। तो मुख्यतः कितने स्टेजेस में बांटा गया है? आप कहेंगे 4 स्टेजेस, 4 स्टेज। और सब में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, इसका भी हमें करना होता है अध्ययन। आप जानते हैं मूलतया, याद कीजिएगा, बोलिएगा। गर्भावस्था मूलतया 9 माह और फिर कहीं कहीं 10 माह, बच्चे जब लेट। अब शैशवावस्था की बात करें, 0 से 2 वर्ष, 2 से 12 वर्ष बाल्यावस्था विभिन्न मनोवैज्ञानिक के अनुसार, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, और 18 से फिर आगे चलेंगे क्या? तो ये तो 4 हैं, ठीक। और रॉस के अनुसार यदि देखा जाए ना, रॉस के अनुसार, तो आप पाएंगे 0 से 5 वर्ष तक शैशवावस्था माना गया है। क्या माना गया है? शैशवावस्था। और बाल्यावस्था क्या? 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का शुरुआत, और 6 से 12 को बाल्यावस्था माना गया है। चाइल्डहुड को कितना? 6 से 12, और 12 से 18 किशोरावस्था। किशोरावस्था रॉस इत्यादि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार। लेकिन आपकी परीक्षाओं में जो विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं वो अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसी के तहत आते हैं। क्या? गर्भावस्था। आइए देखते चलते हैं। 9 माह, तो 9 माह आपसे पूछा जाए सप्ताह बताइए, तो 36 सप्ताह। क्यों भाई? 9 मल्टीप्लाइड बाय 4, 9 4 36, and it is also multiplied by 7, then 252 days, 252 दिन। यदि दिनों में पूछा जाए तो 252 दिन बताइएगा। 9 माह 36 सप्ताह है। लेकिन बहुत बच्चे देर से भी पैदा लेते हैं। यदि आपके ऑप्शन में ये ना मिले, चूंकि सर्वशुद्ध तो यही माना जाता है, नहीं रहने के जवाब में आपका उत्तर 10 माह 40 सप्ताह, या इसी को कहेंगे 280 दिन। इसे आप कीजिए ना, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 4 28, और इसी को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है? 40 सप्ताह आता है ना। तो आपका यह कंप्लीट हो गया गर्भावस्था। इसी में डिंबावस्था, जर्मिनल स्टेज वगैरह पाया जाता है। छोड़िए इन बातों को। इसी में बालक के आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा इत्यादि का निर्माण होने लगता है मां के गर्भ में, जो कि आंतरिक वातावरण होता है। सेंसरी मोटर स्टेज अगला पड़ाव है संवेदी गामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, जहां बालक का जन्म होने पर सिर का आकार सबसे ज्यादा बड़ा, सिर का आकार सबसे ज्यादा बड़ा, और पैर की उंगली सबसे ज्यादा छोटी रहती है। पैर की उंगलियों का साइज सर्वाधिक छोटा पूरे अंगों में पाया जाता है। और पूछा जाए आपसे क्या विशेषताएं होती हैं, आप कहेंगे अनुकरण करता है बच्चा 0 से 2 वर्ष में, कॉपी करता है, अनुसरण इसी को कहा जाता है, इमिटेशन, कॉपी। बच्चा
आप थूक फेंकते हैं, बच्चा भी थूक फेंकता है। अंगूठा दिखाते हैं, टिटवा, बच्चा भी अंगूठा दिखाता है। इसको को तो कहते हैं एज इट इज व्यवहार, अनुकरण करना, मतलब इमिटेशन करना, कॉपी करना। अगला दूसरा विशेषता है वस्तु अस्थायित्वता, वस्तुओं को अस्थायी समझना। आंखों से ओझल हो जाने के बाद भी वस्तु का चित्र अस्थायी रूप से, वस्तु का चित्र अस्थायी रूप से मानस पटल पर, दृष्टि पटल पर बने रहना, अर्थात ऑब्जेक्ट का परमानेंटली बने रहना वस्तु अस्थायित्वता कहलाता है। क्या कहलाता है डियर? वस्तु अस्थायित्वता। इसी को अस्थायित्वता का भाव कहा गया है और इस बार के भी प्रश्नों में पूछा गया है। क्या है वस्तु अस्थायित्वता? वह अंडरस्टैंडिंग जिसमें बच्चा यह जानने लगता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब वे उसकी दृष्टि में दिखाई नहीं पड़ रही हों। जैसे एक बच्चे का टॉय गिर जाता है खेलते खेलते, बच्चा रोने लग जाता है और मम्मा जब टॉय उठा के देती है तब बच्चा चुप होता है। टॉय तो हाथों से गिर चुका, लेकिन दृष्टि पटल पर उसका चित्र, छवि, दर्पण, इमेज बना रहता है। इसी को ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। आपसे पूछा जाए किस अवस्था में, बोलिएगा इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। इसी को इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन्फेंसी स्टेज। ठीक, उम्र याद रखेंगे। अब देखिए, यहीं पर आपको मैं बताना चाहूं, जरा सा रुकेंगे आप। संवेदी गामक अवस्था का उम्र आपने देख लिया, आगे देखिए। अगला हम लोग देखेंगे बाल्यावस्था। क्या डियर? बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था की उम्र क्या होगी? 2 से 12 वर्ष। आप याद रख लेना, जिस प्रकार से आपसे प्रश्नों में पूछे जाते हैं। 2 वर्ष का अंत और 3 वर्ष के पहले प्रारंभ महीने से, इसीलिए 2/3, तो यहां से 12 वर्ष। अब इस बाल्यावस्था को हम 2 भागों में बांट देते हैं। बोलिएगा पूर्व बाल्यावस्था। क्या बोलिएगा? पूर्व बाल्यावस्था। और अंत वाला उत्तर बाल्यावस्था, पोस्ट चाइल्डहुड। इसी को पश्च बाल्यावस्था बोला जाता है, प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड। 2 वर्ष से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था का उम्र क्या होगा? 2 वर्ष से 6 वर्ष। आप कहेंगे सर यही तो संवेदनशील काल है, भाषा के सीखने के लिए, योग्यता के लिए, दक्षता के लिए। इसी पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है क्रांतिक, अर्थात क्रिटिकल पीरियड। क्या कहते हैं? संवेदनशील काल। क्या कहा जाता है? संवेदनशील अवस्था। भाषा सिखाना हो या फिर कोई योग्यता, क्षमता, गीत वगैरह सिखाना हो, इसके लिए यह उम्र है सर्वाधिक महत्वपूर्ण। इसीलिए इसे संवेदनशील चरण कहा जाता है। दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। अब मैं आपसे बात करना चाहूं, पियाजे का टर्म जानते हैं ना? पियाजे की 4 अवस्था, पियाजे की 4 अवस्था। पहला क्या? इंद्रिय गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। और दूसरी अवस्था क्या है आपकी? 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरा स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक यानी 11 से 15 वर्ष, है ना? अब ये चारों जो उम्र है डियर, ये किस अवस्था में मैच करेंगी, इस तरह से सीटेट में पूछ लिया जाता है। इसलिए आपका नोट्स कंटेंट इसी तरह से डिजाइन किया गया है। अमन कुमार, जी हाँ, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए देखें, अब जैसे कि शैशवावस्था आपने देख लिया, ये शैशवावस्था, तो शैशवावस्था पियाजे का पहला टर्म इसमें सम्मिलित होगा। पियाजे का कौन सा चरण होगा? तो पियाजे का फर्स्ट स्टेज आ जाएगा इसमें, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। और इसमें क्या पाया जाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स, वस्तु अस्थायित्वता, वस्तु का अस्थायी भाव होना, अनुकरण करना, इमिटेशन करना, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। 5 इंद्रियां होती हैं ना, सेंस ऑर्गन्स, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, स्किन। इनके माध्यम से बच्चे में संज्ञान का डेवलपमेंट होता है।
तो ये आपका क्लियर हो गया प्याजे के पहले चरण में। अब प्याजे के दूसरे चरण और तीसरे चरण के आधार पर भी आप देखिएगा। मेरा कहना है विकास की अवस्थाएं आप पढ़ रहे हैं, लेकिन यहीं पर प्याजे को कंप्लीट कर लीजिए ना कि कौन सा चरण किस में जाएगा। आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे तो कहना डियर 1 to 5, 6 to 8 काफी बहुमूल्य एकदम होता है ये। प्याजे का जो तीसरा चरण है ये वाला चरण, और यहां देख रहे हैं आप दूसरा चरण, तो ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये इसी 2 से 6 वर्ष के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगी। क्योंकि उम्र क्या है 2 से 7 वर्ष। क्या है प्याजे में 2 से 7 वर्ष है। प्याजे का क्या 2 से 7 वर्ष, तो 2 से 7 वर्ष। और ये देखिए पूर्व संक्रियात्मक का, पूर्व बाल्यावस्था का उम्र कितना है 2 से 6 वर्ष। तो मित्रों इस 2 से 6 वर्ष में ये देख रहे हैं प्राक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड, प्याजे के अनुसार ये सेकेंड स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आयु प्याजे में कितनी ली जाती है 2 से 7 वर्ष लिया जाता है ना। अब इसमें क्या क्या विचार उमड़ते हैं, विशेषताएं क्या हैं, आप प्याजे वाले चैप्टर को जब पढ़ेंगे ना आप देखेंगे वहां पर भी इसी तरह आपको मैच करवा के बताऊंगा। तो अभी आप स्मरण जरा सा रख लें, प्रतीकात्मक सोच मतलब सिंबॉलिक प्ले, विश्वसनीय खेल। उल्टाइए ना इस बार का भी सेट, प्रीवियस उल्टा सेट भी आपको मिलेंगे प्रश्न। विश्वसनीय खेल, विश्वास प्ले, इसी को प्रतीकात्मक खेल कहते हैं, इसको चिन्हात्मक खेल कहते हैं। अर्थात वो वास्तव में नहीं है लेकिन सिंबल हम मान लेते हैं। जैसे बच्चा शब्दों, चित्रों, वस्तुओं को प्रतीकों के रूप में प्रयोग करने लगता है। किसके रूप में? सिंबल के रूप में। लकड़ी की छड़ी को पैरों के बीच में रख लेता है, मेला घोला तिक तिक तिक, चल मेले घोले तिक तिक तिक, तो घोड़ा समझकर वो उस पे सवारी करता है। घोड़ा नहीं है साहब, वो लकड़ी की छड़ी, लेकिन प्रतीक में केवल प्रयोग किया गया। इसी को तो प्रतीकात्मक खेल कहते हैं, विश्वसनीय खेल कहते हैं। प्रतीकात्मक खेल, बिलीफ प्ले, विश्वास खेल, चिन्हात्मक खेल, सिंबॉलिक प्ले, इमेजिनरी प्ले कहा जाता है इसी को, है ना। लकड़ी की लाठी वगैरह को पैरों के बीच में रख लिया, हाँ, तो फिर उसे जो है ना भाव समझना, ये मेरी गाड़ी है, भूम भूम है, ये सभी क्या प्रतीकात्मक खेल। आपसे पूछेगा किस अवस्था में, तो बोलिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, जो कि भाषाई विकास के लिए संवेदनशील, क्रिटिकल, सेंसिटिव पीरियड माना जाता है। अब इसी दूसरी अवस्था में अहम केंद्रितता पाई जाती है। क्या है अहम केंद्रित विचार? ईगो सेंटर्ड स्पीच। इसी को अहम केंद्रितता को आत्म केंद्रित वार्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित वार्ता। लिखते जाइए। बच्चा यह समझ नहीं पाता कि कोई और व्यक्ति उसके दृष्टिकोण से अलग भी सोच सकता है, मतलब अपने ही नजरिए को सही मानना। मम्मा मैं कर लूंगा बाबा, बेटा टिफिन खा लेना, बेटा ऐसे जाना, स्कूल ठीक से, बेटा दाएं चलना बाएं चलना, मैं कर लूंगा मम्मा, मैं बच्चा नहीं हूं मम्मा। ऐसे विभिन्न उदाहरण आपने बच्चों के मुंह से सुने होंगे। ये क्या है साहब? अहम केंद्रित विचार। क्या कहते हैं इसे? अहम केंद्रित वार्ता, आत्म केंद्रित वार्ता। इसी को अहम मान्यता कहते हैं, ईगोसेंट्रिक विचार, यानी अपने ही चश्मे से, यानी अपने ही दृष्टि से दुनिया को देखने वाला विचार सेल्फ सेंटर्ड स्पीच या सेल्फ सेंट्रिक विचार कहलाता है। किस अवस्था में? तो आप कहना 2 से 6 वर्ष में। आगे देखिए और विशेषताएं क्या हैं? सजीववाद। क्या है? सजीववाद। निर्जीव है लेकिन फिर भी जीवित मानता है बालक। जैसे मम्मा मम्मा चांद मेरे साथ चल रहा है, मम्मा मम्मा गुड़िया को भूख लगी होगी, मम्मा गुड़िया रो रही होगी, मम्मा। गुड़िया बताइए निर्जीव है ना, उसका टॉय निर्जीव है ना। बच्चे को खिलाने से पहले उसके टॉय के मुंह में सटाना पड़ता था, तब बच्चा खिलखिला के हंसकर भोजन करता था। ये क्या है? सजीववाद इसी को कहते हैं। एनिमिज्म इसी को कहा जाता है। एनिमिस्टिक विचार इसी को कहते हैं। एनिमिस्टिक
विचार कहते हैं। निर्जीव को सजीव समझ लेना, इसी को सजीववाद आप कहेंगे। 2 से 6 वर्ष में पाया जाता है। और पियाजे के किस अवस्था में? दूसरी अवस्था में। केंद्रिकता देखिए, केंद्रीयता सेंट्रेशन। क्या होता है केंद्रीकरण या संकेंद्रीकरण? देखें, बच्चा एक समय में किसी चीज के केवल एक पहलू पर केंद्रित रहता है, एक सेंटर को देखता है, एक पहलू पर फोकस करता है। जैसे केवल बर्तन की ऊंचाई देखा और यह समझा कि उसमें ज्यादा पानी है। 2 बर्तन हैं, एक लंबे मुंह वाला है और एक चौड़े मुंह वाला बर्तन है। चौड़े मुंह वाला बर्तन, दोनों में बराबर लिक्विड है, लेकिन फिर भी बच्चा बोलता है ये उठा हुआ एक भाग को, एक पहलू को देख करके कि केंद्रीकरण यानी इसमें ज्यादा पानी है। तो यह भी दूसरी अवस्था में विशेषता होती है। संरक्षण, इसी को कहते हैं उत्क्रमणशीलता, रिवर्सिबिलिटी, अर्थात उलट पलट के अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना। तो इसकी कमी पाई जाती है। किसकी कमी? संरक्षणवाद की कमी, पलटावी की कमी पाई जाती है। उत्क्रमणशीलता, रिवर्सिबिलिटी की कमी। क्या है संरक्षणवाद? बच्चा यह नहीं समझ पाता कि मात्रा वही रहती है, मात्रा लिक्विड का वही रहता है। भले बर्तन का आकार बदल जाए, भले ही स्वरूप बदल जाए, लेकिन वह मात्रा सेम उतनी ही रहती है। किसी बर्तन को बड़ा और छोटा कर देने से लिक्विड नहीं बढ़ जाएगा ना घट जाएगा। इसी को कहते हैं संरक्षणवाद। और यह समझ विकसित नहीं रहती 2 से 6 वर्ष में। जैसे एक गिलास पानी को चौड़े बर्तन में डाल देने पर लगेगा कि पानी ज्यादा हो गया, तो बच्चा ऐसा गलत कॉन्सेप्ट देता है। आप कहेंगे, इसे हम कहेंगे संरक्षणवाद की कमी, और जो कि किस अवस्था में पाया जाता है? प्री चाइल्डहुड। किसमें डियर? प्री चाइल्डहुड में, प्राक बाल्यावस्था। आइए, आपने देख लिया बाल्यावस्था की उम्र 2 वर्ष से 12 वर्ष। कितने? 2 वर्ष से 12। आप यदि इसे 2 भागों में तोड़ते हैं तो 2 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष। आप यदि इसी को 3 भागों में पूछा है तोड़ करके प्रश्न, कितने भागों में? 3 भागों में। आप कहेंगे 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 9 मध्य बाल्यावस्था मिडिल चाइल्डहुड, और 9 से 12 उत्तर बाल्यावस्था पोस्ट चाइल्डहुड। तो प्रश्न जैसा आप देखिएगा उस आधार पर अपने विचारों को प्रकट करते हुए क्वेश्चन बेहतरीन बना लीजिएगा। यही हमने लिखा हुआ है कि पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और मध्य बाल्यावस्था मिड चाइल्डहुड 6 से 9 वर्ष, उत्तर या पश्च बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड पोस्ट चाइल्डहुड 9 से 12 वर्ष। 9 से 12 वर्ष। अब आप देखें, जब हमने इसे कितने भागों में? 2 भागों में विच्छेदित किया है। 6 से 12 वर्ष पोस्ट चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था। एकदम इसे कॉपी पर लिखिए वरना उलझते नजर आएंगे आप। 6 से 12 वर्ष। और हमने आपको बताया पियाजे का जो तीसरा अवस्था है 7 से 11, यहां देखें 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक, वो इसी 7 से 11 में ना आ रहा है। देखिए 6 वर्ष थोड़ा सा 1 वर्ष आगे हो रहा है, लेकिन इसी के अंतर्गत तो आएगा ये वाली अवस्था तीसरी पियाजे से, अर्थात पियाजे का 3rd स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 वर्ष। किस अवस्था में? उत्तर बाल्यावस्था में। और आप जानते हैं उत्तर बाल्यावस्था में संरक्षणवाद आ जाएगा। वहां थी संरक्षण की कमी, वहां थी पलटावी की कमी, वहां थी उत्क्रमणशीलता की कमी, रिवर्स करके सोचना उसकी कमी। बच्चे को 5 किलो का लोहा दे दीजिएगा, 5 किलो रुई दे दीजिएगा, रुई, बच्चा बोलेगा रुई का वजन ज्यादा है। इसे क्या कहते हैं? असंरक्षणवाद, अपलटावी कहते हैं, अनुत्क्रमणशीलता। 2 से 6 वर्ष में, ठीक। और पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष। और बात करें 7 से 11 वर्ष में, तो ये सभी भाव विकसित हो जाएंगे। बच्चा पॉजिटिव उत्तर देता चला जाएगा
तो क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं इस उत्तर बाल्यावस्था में? संरक्षणवाद, कंजर्वेशन, क्रमबद्धता, सीरीज में बच्चा लगा पाता है, वर्गीकरण कर पाता है, क्लासिफिकेशन, प्रतिलोम्यता अर्थात उत्क्रमणशीलता, रिवर्स करने का गुण, रिवर्स करने का भाव। बच्चा उत्क्रमणशीलता, रिवर्सिबिलिटी, अपने विचार को अलग अलग तरीके से चिंतन करके मूर्त वस्तु के आधार पर, किसके आधार पर? गौर फरमाइएगा, मूर्त वस्तु के आधार पर, जिस वस्तु को वह देख रहा है, चूंकि नाम ही है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसी अवस्था में आगमनात्मक यानी आगमन विधि चलती है। कैसी विधि? उदाहरण से नियम की ओर। इसी को आगमनात्मक तर्कणा या हाइपोथेटिकल इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। परिकल्पित आगमनात्मक तर्कणा प्याजे की किस उम्र में? तीसरी, 7 से 11। और विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं के वर्गीकरण में 6 से 12 वर्ष। ठीक है डियर, इस तरह याद रखिएगा, आपका प्रश्न बेहतरीन बनेगा। आइए अब आप देखेंगे, आपने प्याजे की तीनों अवस्थाओं को देख लिया। अब प्याजे की जो चौथी अवस्थाएं हैं 11 से 15 वर्ष या 11 से ऊपर, 11 से ऊपर, वो किस चरण में आएंगी? आप कहेंगे किशोरावस्था। किसमें? किशोरावस्था में। किशोरावस्था एडोलसेंस 12 से 18 वर्ष, एडोलसेंस। प्याजे की बात करें तो प्याजे का 4th स्टेज, जिसे हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष या इससे और आगे। वैसे एग्जैक्ट 11 से 15 वर्ष। आपने बीएड डीएड किया होगा डियर, और यहां आपने प्याजे के चरणों को भी देखा होगा। हालांकि आपका चौथा जो चैप्टर आएगा वो हम पढ़ेंगे प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग इत्यादि। तो किशोरावस्था में बच्चे में कैसा भाव, कैसी विशेषता? अमूर्त चिंतन। कैसा चिंतन? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। निगमनात्मक तर्कणा, थेल्स प्रमेय, त्रिकोणमिति इत्यादि सूत्रों के आधार पर बताई जाती है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, इसी को कहते हैं निगमनात्मक तर्कणा। सूत्र से, निष्कर्ष से उदाहरण की ओर अपसारी चिंतन पाया जाता है टीयर। कैसा चिंतन? डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब एक ही सवाल के कितने उत्तर, कई सारे डिफरेंट टाइप्स सॉल्यूशन। इसी को तो कहेंगे अपसारी। समालोचनात्मक चिंतन, कल्पना परक चिंतन, इसी को कहते हैं विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक, समालोचनात्मक दृष्टिकोण। बच्चे में ज्ञान की रचनावाद यानी कि रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का विकास हो जाता है। बालकों में हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, उच्च स्तरीय चिंतन का विकास हो जाता है। उच्च स्तरीय चिंतन का विकास हो जाता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है डियर, आपने देख लिया ना। अब सारी चिंतन, निगमनात्मक तर्कणा, ये सब किसमें? किशोरावस्था में। और प्याजे के आधार पे पूछ लिया जाएगा तो कहिएगा चौथा चरण औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब बताइए, क्या क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते? इसलिए काफी मेहनत करते हैं आपके लिए डियर। कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने बीएड डीएड के ग्रुप में शेयर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे और भाइयों एवं मित्रजनों को सूचित करें। हमारा पैड कोर्स आप प्राप्त करें। बेहतरीन एमसीक्यूज, कंटेंट, डे टू डे आपको हर विषय की संपूर्ण कक्षा की प्राप्ति होगी। प्रश्नों की गहराई तक जाएंगे, जो किताब के आधार पर पूरी तरह कट कॉपी पेस्ट चल रहे हैं उस आधार पर नहीं। आपके प्रश्न बनने चाहिए, तभी पढ़ाई का वास्तविक मकसद हुआ है ना। तो कर दीजिए सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। आइए अब सारी चिंतन, कल्पना परक चिंतन, अमूर्त चिंतन अर्थात उच्च स्तरीय चिंतन बच्चे में हो चुका है। अमूर्त चिंतन का विकास, अमूर्त तर्कणा का विकास तो प्याजे के चौथे चरण फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज,
और जब बोला जाए किशोरावस्था तो 11 से 15 इसी के अंतर्गत आएगा। ये साहब बातें हैं। और आप जानते हैं किशोरावस्था में काल्पनिक दर्शक वाला भ्रम हो जाता है। क्या हो जाता है? काल्पनिक दर्शक, इमेजिनरी ऑडियंस। उसे लगता है बालक को, उम्र भी तो मैट्रिक इंटर वाली है डियर, 14 वर्ष 15 वर्ष है ना, 12 से 18 के अंतर्गत किशोरावस्था। तो बालकों को लगता है कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, सारे स्कूल वाले हम ही को देख रहा है एकदम। काल्पनिक दर्शक इसी को तो कहते हैं, इमेजिनरी ऑडियंस। किशोरों को लगता है कि सब लोग उन्हें देख रहे हैं, उसी पे आधार पर निर्णय ले रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। इसको कहते हैं इमेजिनरी, कल्पना वाला, काल्पनिक दर्शक ऑडियंस। अगला है व्यक्तिगत मिथक, इसी को कहेंगे मिथ्या। मिथ्या मीन्स झूठ, अर्थात फॉल्स बातें, पर्सनल। तो बालकों को लगता है, किशोर को सोचते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं, मैं सबसे अलग हूं। इस उम्र में हम आप भी कहते थे मेरे जैसा कोई नहीं। दोस्ती की वो बातें, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, कैसे कैसे टूट जाता था किशोरावस्था साहब। तभी तो स्टेनले हॉल कह देते हैं आंधी तूफान की अवस्था, संघर्ष की अवस्था। किशोरावस्था को किसने कहा? स्टेनले हॉल ने। क्या? स्कूल एंड एडोलसेंस, किशोरावस्था के जनक, एडोलसेंस के जनक स्टेनले हॉल। एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म, स्ट्रेस एंड स्ट्रगल। अर्थात एडोलसेंस क्या है? किशोरावस्था, आंधी, तनाव, तूफान, संघर्ष, तूफान, संघर्ष, तनाव की अवस्था है। कौन कहते हैं? स्टेनले हॉल। इसी को तो गोल्डन पीरियड कहते हैं। बच्चों में इंटर में बायोलॉजी का चुनाव, मैट्रिक का चुनाव या अन्य प्रेम प्रसंग के बारे में, ये सभी क्या साहब? क्या संघर्ष, आंधी तूफान की अवस्था कहे जाने के लिए पर्याप्त नहीं है? आप कहेंगे जी हां। मूड स्विंग्स होता है अत्यधिक रूप में इसी अवस्था में। मूड स्विंग्स अर्थात जल्दी जल्दी मन का बदल जाना, ये कर लूं वो कर लूं, मन तनावमय में रहता है। काउंसलिंग और मार्गदर्शन जरूरी है इस उम्र में, वरना बच्चे भटकते चले जाएंगे। काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, परामर्श की, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। किस उम्र में? आप कहेंगे किशोरावस्था, एडोलसेंस में। क्या आप समझ पा रहे हैं? जितना आपके प्रश्नों में शुमार रहता है, हर कड़ी को हमने छुआ है और आपके प्रश्नों से बाहर नहीं होगा, यह दावा कर सकती है हमारी संस्था। किशोरावस्था की उम्र याद हो चुका है डियर, 12 से 18 वर्ष। 12 से कितना? 18 वर्ष। आइए इसे भी दो भागों में तोड़कर समझाता हूं कि किसे कहते हैं